वेलकम टू स्टार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं सुनी सर फिर से आपको एक बार पढ़ाने वाला हूँ नया टॉपिक लेकर। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन हेलो एरिन का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आप लोग मेरे साथ लगे रहिए। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर इसके सॉल्यूशन को करा दें, तो आप देख लीजिए। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन आपका यूनिट फर्स्ट है, ये एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक के अंदर आता है। तो मैं आज आपको एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। आपको किताब लेके बैठ जाओ और देख लो 10.1 से। तो और आपको समझा भी देंगे और फिर बता भी देंगे कि कैसे बनाना है। तो सबको अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाना, ठीक है। और आपको जानना है एनसीईआरटी आपके लिए कितना मस्ट है। एनसीईआरटी आपका वो है जो आपके बेसिक को तैयार करता है और यहाँ से आपका बेसिक फाउंडेशन बनता है। चाहे आप आईटी के लिए करो, नीट के लिए करो या कहीं के लिए भी करो, एनसीईआरटी मस्ट है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। और 10.1 का क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो पूरा लैंग्वेज को देख लो क्या कर रहा है। तो 10.1 का जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन का क्या रहा है। कह रहा है कि आईयूपीएसी नाम लिखें सबसे पहले, ठीक है भाई। आईयूपीएसी नाम लिखें। आईयूपीएसी के बाद आपको कह रहा है कि एलिलिक, वाइनिलिक, एरिल तथा बेंजिलिक हैलाइड को भी चुने। बेंजिलिक हैलाइड को भी चुने। इसके साथ ही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड का भी चयन करें। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें कही जा रही है। आपको पता है कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत हार्ड होता है, उसको समझ पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, तो उसको आप समझ लेंगे। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं क्या क्या कहा जा रहा है। तो आईयूपीएसी लिखने के लिए कहा गया एलिलिक, वाइनिलिक, एरिल, बेंजिलिक, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक बार मैं क्या करता हूँ कि आपके सामने में एलिलिक, वाइनिलिक, बेंजिलिक और एरिल हैलाइड का उदाहरण लिख देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं एलाइनिक हैलाइड भाई क्या होता है। तो एलाइनिक हैलाइड में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। और ये कार्बन क्या होना चाहिए मेरे भाई, sp3 याद रखना। और इसके अदरवाइज कहीं इधर उधर से नहीं होना चाहिए। वाइनिलिक हैलाइड की बात करोगे मेरे भाई तो हैलोजन C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए और ये होना चाहिए sp2। अब आप यहाँ पर बेंजिलिक हैलाइड की बात करोगे। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होगा कि हैलोजन जो होना चाहिए बेंजीन के नेक्स्ट बगल वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए हैलोजन, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये बेंजिलिक हैलाइड। और बेंजिलिक हैलाइड के बाद अगर एरिल हैलाइड की बात हम लोग करें तो एरिल हैलाइड में क्या होनी चाहिए कि जो हैलोजन हो वो बेंजीन से डायरेक्ट अट्रैक्शन हो, ठीक है भाई। और ये आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन जो होता है वो आपका क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बेंजीन का जितना भी कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। आप इस तरह से स्ट्रक्चर में देख सकते हो, डबल सिंगल के साथ बना हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो आप पहले इस पैटर्न को देख लें। और एक चीज आप देख रहे होंगे कि एलाइनिक, वाइनिलिक, बेंजिलिक और ये कौन सा हैलाइड है मेरे भाई, एराइल हैलाइड। ये सब में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। विदाउट डबल बॉन्ड ये क्या कहलाएंगे, एल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई मेरे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके प्रश्नों उत्तर को बताना और आप लोग देखेंगे, सीखेंगे और इसको बना लेंगे अच्छे से। जिन्होंने क्लास किया है ऑफलाइन उनके लिए काफ़ी अच्छा है, नहीं किया है तो वह क्लास ऑफलाइन कर ले और सारी थ्योरी को ले लें स्टार केमिस्ट्री क्लास के नोट कॉपी को या पीडीएफ असाइनमेंट से, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन से करवा रहा हूँ, क्वेश्चन सर आप कर लो। चलो 10.1 में आओ। आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, CH3 का 1 पॉइंट CH ऑफ Cl और यहाँ पर CH3। पहले मैं इसके नोमेनक्लेचर को करूँगा, ठीक है। तो आइए इस कार्बन के साथ कितने हैं CH3 भाई मेरे, तो 2 CH3 है। इसको इस तरह से ओपन करेंगे, यहाँ पर H है, फिर C के साथ H है और नीचे Cl है और यहाँ पर क्या है मेरे भाई CH3। अब आप इसको बनाना तो कैसे नाम लिखोगे, तो हैलोजन की प्रायोरिटी पहले देंगे, ये सब आपको पता है, थ्योरी में पढ़ाया जा चुका है।
तो 2 पर CH ड्रॉप है 2 क्लोरो, 3 पर CH3 है मेरे भाई 3 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या होगा ब्यूटेन। तो ये इसका नाम क्या हो गया IUPAC। ये किस नाम के अंदर आएगा भाई मेरे, तो IUPAC नाम इसको कहेंगे। अब इसके बाद की बात करते हैं तो ये IUPAC हो गया। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये हैलाइड में क्लासिफिकेशन किस में होगा, तो इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, कहीं दिख रहा है डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सिंपल आप याद रखना कि एल्काइल हैलाइड में आएगा। किसमें आएगा मेरे भाई, एल्काइल हैलाइड में। जब डबल बॉन्ड नहीं दिखे तो एल्काइल हैलाइड आप करोगे, झंझट ही खत्म। हैलोजन का डिग्री देख लो, क्लोरीन जिस कार्बन से ऐड हो रहा है वो कार्बन देखो 2 टाइप से जुड़ा हुआ है, यानी 2 डिग्री कार्बन है। ये किस कौन सा कार्बन है 2 डिग्री, तो हैलोजन कितने डिग्री हुए मेरे भाई, तो 2 डिग्री। इसको हिंदी में कहते हैं द्वितीय, या इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी क्लोराइड, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो आपका एक आंसर हो गया कि ये कितने प्रकार के क्लोराइड है, तो 2 डिग्री क्लोराइड है। एलाइड कौन से हैं, तो एल्काइल हैलाइड है। नोमेनक्लेचर इसका क्या है, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 और यहाँ पर क्या CH। अब इसका नाम आप लिख लो, पहले स्ट्रक्चर ओपन करना सीखो। तो क्या लिखेंगे भाई मेरे, CH3, फिर क्या लिखेंगे CH2, फिर क्या लिखेंगे CH, H के साथ क्या लिखेंगे CH3, और नीचे क्या है भाई मेरे C2H5, फिर यहाँ क्या CH। यही आपका स्ट्रक्चर। अब आप इसको ऐसा करो कि आप इसके नाम को लिखो। तो नाम को लिखने के लिए क्या करेंगे कि पहले इसको ओपन करो। हम आपको बताए हुए कि अगर C2H5 ओपन करना तो कैसे लिखोगे, CH2 CH3, ठीक, आप ब्रेक कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि CH3 CH2 CH CH3 CH, इसको आप ब्रेक कर सकते हो CH2 CH3 और CH। ये आपका ब्रेक करने का तरीका हो गया। आप इसको यहाँ तक पहले नोट कर लो। अब मैं इसका IUPAC नाम को लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप देख लो, इतना समझ में आ गया। इसका IUPAC नाम को लिखना कि मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो काफी आसान है। आप अगर आराम से पैसेंस रख के किसी भी सब्जेक्ट को बनाओ तो आपसे बन जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री में मार्क्स काफ़ी कम उठता है क्योंकि बच्चों को इसकी समझ नहीं आ पाती। तो चलो हम बना रहे हैं इसके नाम को, फिर से स्ट्रक्चर लिख रहे हैं CH3 CH2, फिर क्या है भाई CH, फिर क्या CH3, फिर क्या है CH, फिर क्या है भाई मेरे CH2 CH3 और यहाँ पर क्या है भाई CH। अब इसको लिखना है नाम, तो कैसे लिखोगे, पेरेंट चेन ढूंढो भाई मेरे। तो पेरेंट चेन किधर से ढूंढाएगा, देख लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये पेरेंट चेन है। अगर इधर से जा रहे हैं तो क्लोरीन ड्रॉप हो रहा है नजदीक में प्यूरिटी, इसको फर्स्ट है। तो क्या होगा भाई बताओ, 3 पर Cl ड्रॉप होगा, 3 क्लोरो, 4 पर CH3 मिथाइल, 6 कार्बन के लिए क्या हो रहा है भाई हेक्सेन। ये कैसा नाम है भाई मेरे, IUPAC नाम। इसको क्या कहेंगे IUPAC नाम। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसके अंदर भाई जिसका जो है डिग्री उग्री क्या है, तो क्लोरीन जिस कार्बन से ऐड है वो कार्बन 2 डिग्री है। देखो एक नीचे कार्बन एक नीचे कार्बन, इधर जो डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट से मतलब है। तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो हैलाइड कितना हो गया, ये 2 डिग्री क्लोराइड हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री क्लोराइड। क्या कहेंगे 2 डिग्री क्लोराइड। अब ये एलाइलिक है, वाइलिक है, बेंजिलिक है या एलाइलिक है, फिर से डबल बॉन्ड इसमें नहीं है, तो ये सिंबल क्या है एल्काइल हैलाइड। ये किसका उदाहरण है भाई मेरे, तो एल्काइल हैलाइड का उदाहरण है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन को भी आपने देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर आओ कि थर्ड क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। इसको करना कोई बड़ी चीज है नहीं, सिर्फ बस आप पैसेंस रखो, बड़ा से बड़ा वर्क खुद हो जाएगा। CH3 CH2, फिर क्या है मेरे भाई C के साथ 2 CH3, फिर क्या है मेरे भाई CH2 है और क्या है I, बहुत हल्का सा, इसको देख लो अच्छे से। अब इसको करना तो पहले क्या करो CH3 CH2 C के साथ कितने CH3 है भाई मेरे,
2 CH3 है, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है I। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करना है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा बनाने में। अगर आप कंटिन्यू चैनल के साथ जुड़े हुए रहोगे तो ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगा, और ज़्यादा जानने के लिए आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर या अब डीप में जानने के लिए आपको ऑफलाइन क्लास या तो ऑनलाइन आपको सब्सक्रिप्शन बैच लेना होगा। 1 2 3 4, 1 पर क्या है I, 1 आयोडो, 2 पे ऊपर नीचे दोनों मिथाइल है भाई मेरे, 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन हो गए 4, 4 के लिए क्या होगा ब्यूटेन। अल्फाबेटिकल देख लो, M पहले आता कि I पहले आता, तो I ही आता है। अब ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब आगे की बात समझो, अब देखना है इसका फिर ये एलाइलिक है, वाइलिक है, ये क्या है, तो फिर से डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या होगा एल्काइल हैलाइड होगा। और ये आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है, तो आपको हम बताया है कि लास्ट वाला कार्बन किसी भी चेन का हमेशा क्या होता है 1 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कितना डिग्री आयोडाइड होगा 1 डिग्री आयोडाइड। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, प्राथमिक, या इंग्लिश में अदर नेम के नाम से जाने को प्राइमरी आयोडाइड। क्या कहेंगे मेरे भाई इसको, तो प्राइमरी आयोडाइड के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आई सो दैट आप अच्छे से समझ पा रहे हो। आपको पता है केमिस्ट्री के स्कॉलर पेपर जितना बढ़िया से उसको समझिए, आपके IT नीट पारा मेडिकल JNM जो भी कोर्सेज होती है सब जगह केमिस्ट्री का NDA। अब तो आजकल आपके BPSC UPSC ऐसे एग्जाम में भी केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आने आ रहे हैं, 11 12 से भी पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे से करो। और जिनको प्रॉब्लम है वो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास में और बेहतरीन ढंग से डीप कॉन्सेप्ट दिया जाता है, असाइनमेंट वगैरह हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है, वीकली टेस्ट है, DPP है, बहुत सारी बातें हैं, और आप आराम से ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। चलो इसको बना लो। तो देखो भाई मेरे पहले C6H5 ये फिनाइल होता है, ये बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट है, यानी फिनाइल यानी बेंजीन बनेगा। अब देखो यहाँ C पे कितने CH3 ड्रॉ करना C। अब यहाँ पर फिर क्या है CH2 है, अगर ब्रेक करना चाह रहे हो तो कर दो। फिर यहाँ क्या है CH है, फिर यहाँ क्या है Br, फिर यहाँ पर क्या है मेरे भाई C6H5। ठीक है, अब इसको काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये पेरेंट मान लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो 1 के बाद देखो क्या है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। 1 पे देखो क्या ड्रॉप हो रहा है 1 डैश Br को क्या कहेंगे ब्रोमो, ये वाला सीखे होंगे आप डबल सब्स्टिट्यूएंट वाले नोमेनक्लेचर को। 3 पे 2 मिथाइल है, 3 3 डाई मिथाइल, क्या नाम होगा इसका 3 3 डाई मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटाइल, और इसको क्या कहा जाता है भाई मेरे बेंजीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, इसको बेंजीन कहा जाता है, जिसका नाम बेंजीन होगा। अब अगर आप चाह सकते हैं तो इसको आप एक तरीका से और लिख सकते हैं, अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट माने तो क्या बनेगा 1 पे फिनाइल, फिर इसका 1 ब्रोमो, फिर 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए आपसे ये कौन सा हैलाइड है, तो बेंजीन के बगल वाले कार्बन में हैलोजन है। देखो भाई मेरे बेंजीन के बगल वाले कार्बन में हैलोजन है, तो ये कौन सा हैलाइड है बेंजाइलिक हैलाइड। मिल गया ना, बेंजाइलिक हैलाइड इसी को कहते हैं ना कि अगर बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन से हैलोजन हो और वो sp3 हो तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है। और हैलोजन का डिग्री क्या है भाई, मिड में है, बीच में है, स्टेट चेन में 2 डिग्री, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, यानी ये ब्रोमाइड क्या है भाई मैंने 2 डिग्री ब्रोमाइड है। क्या है 2 डिग्री ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं बन रहा होगा आप लोग से अच्छे से, तो कोई दिक्कत है नहीं, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। तो 4 के बाद आओ 5 पे, 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। तो 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो CH3, फिर क्या है भाई मेरे CH, फिर क्या है CH3, फिर क्या है भाई मेरे CH, फिर क्या है Br, फिर क्या है भाई मेरे CH3। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको सॉल्व करना है यदि तो कैसे बनेगा CH3 CH CH3, फिर क्या होगा भाई मेरे H, फिर क्या होगा Br, फिर क्या होगा CH3। अब इसको काफी इजी है 1 2 3 4। अक्सर क्या होता है क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबका सब हार्ड ही होता है। 2 ब्रोमो, 3 पर CH3 है, CH3 को मिथाइल कहा जाता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है। ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया।
ये आपका क्या हो गया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब बताना इसमें आप डिग्री क्या होगा भाई, तो बताओ। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से ऐड है, ये कार्बन कितने कार्बन से है, 2 कार्बन से, यानी कितना डिग्री है ये, 2 डिग्री ब्रोमीन। कोई दिक्कत है इसमें? अब आपसे पूछ दे ये एलाइलिक है, वाइंडिक है, बेंजिलिक है या एलाइलिक है, क्या होगा बताओ? ना ये एलाइलिक होगा, ना बेंजिलिक होगा, ना एलाइलिक होगा, ना वाइंडिक होगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। और डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सिंपल क्या होगा बताओ, किसी को कोई तकलीफ? तो देखिए कितना आसान से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक एवॉक बनाया जाता है कि केमिस्ट्री हार्ड होता है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट या कोई भी पेपर दुनिया का इंसान से बढ़ के नहीं होता, इंसानों ने ही इस पेपरों को बनाया है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, CH3 फिर क्या के साथ C है, फिर क्या है भाई मेरे C2H5 है, फिर क्या है हॉल ट्वाइस है, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है Br। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन। आप अगर चाहो तो इसको आप खुद से कर सकते हो, इतना तो आपके पास आ गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक डीप में चाहिए और इसकी थ्योरी चाहिए तो ऑफलाइन क्लास आओ, और नहीं तो PDF हम लोगों का ले लो। C के साथ ऊपर C2H5 एक C2H5 नीचे इस तरह से, फिर क्या है भाई मेरे CH2, फिर क्या है Br। तो ऐसा करो, इसको और ब्रेक कर दो। मैंने सिखाया था क्या कर सकते हो, CH2 CH3, इसको क्या कर सकते हो CH2 CH3, फिर क्या है मेरे भाई CH2, फिर क्या है Br, यही है ना। अब पेरेंट्स सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 1 2, यही था पेरेंट्स है। अब 3 पर देखो Br और CH2 आपका ड्रॉप हो रहा था, आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, देखना। 3 पर Br के लिए क्या होगा भाई, ब्रोमो। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथाइल, इसको हम लोग कहते हैं 3 ब्रोमो मिथाइल, ठीक है मेरे भाई। 3 पर ही फिर CH3 मिल रहा है, तो 3 मिथाइल। कितने कार्बन है स्टेट में, 5। 5 के लिए क्या होगा, पेंटेन। बताओ कोई ऐसा इसमें टॉपिक आपको नहीं लग रहा होगा जो आपको लग रहा होगा कि नहीं सर हो गया ना। अब हम लोग 7 नंबर देखेंगे, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेना। बताओ कितना होगा प्रश्न। CH3, फिर देखो आप भाई क्या है, C के साथ Cl है, फिर देखना क्या है C2H5 है, फिर देखना मेरे भाई क्या है CH2 है, फिर देखना CH3 है, ये आपका, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो CH3, C के साथ Cl, यहाँ पे क्या है भाई मेरे C2H5, फिर क्या CH2, फिर क्या CH3। अब इसके नाम को लिखना है, तो इसके नाम को कैसे लिखोगे बताओ। तो इसके नाम को यदि लिखना है तो इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, तो पहले इसको ओपन कर दो, CH3, C के साथ Cl, C2H5 कैसे ब्रेक होगा, CH2 CH3, फिर CH2 CH3, ये काफ़ी आसान है। पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 3 पर Cl ड्रॉप हो रहा है, तो 3 पर Cl है तो Cl के लिए क्या होगा, क्लोरो। 3 पर CH3 है, CH3 के लिए क्या होगा, मिथाइल। अब कितने कार्बन है मेरे भाई, 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंटेन। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ये सीखना है कि डिग्री कितनी होगी। तो क्लोर कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन नीचे, एक कार्बन इधर, एक कार्बन यानी 3 डिग्री क्लोर आएगी, ठीक है। और ये बताइए एलाइलिक है, वाइंडिक है, बेंजिलिक है, तो क्या है ये, कोई नहीं है, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो सीधा सीधी ये क्या है, एल्काइल है। क्या है मेरे भाई, एल्काइल। तो आप सहमत होंगे, समझ में आ रहा हो, बताओ। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हो। 7 के बाद आओ 8 नंबर पे, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। एक बार आप इसको रिविजन कर लेना, जो एनसीईआरटी काफ़ी मस्त होता है। 7 के बाद आओ 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्या है, CH3, फिर क्या है भाई CH, फिर डबल बॉन्ड है, C के साथ Cl है भाई, फिर CH2 है, फिर क्या है CH है, और फिर क्या है भाई मेरे CH3 का ट्वाइस। अब इसको आपको करना, इसको कैसे करोगे तो समझो। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले आप ओपन करना सीखो। तो मैं आपको जितना बढ़िया से समझा रहा हूँ, अगर आप घर बैठे भी समझिएगा तो समझ लेगा। डबल बॉन्ड C के साथ Cl,
फिर यहाँ क्या है CH2, फिर क्या है यहाँ पर CH के साथ कितने CH3 है भाई मेरे, 2 CH3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसको बनाना कैसे बनेगा बताओ। तो सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर करो, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक, तो क्या होगा 3 + Cl 3 क्लोरो होगा ना, 5 + CH3 ये ड्रॉप हो रहा सब्स्टिट्यूएंट है 5 मिथाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड है तो इसको आप लिख सकते हो 2 हेक्सेन। बताओ कोई तकलीफ? तो कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस सिर्फ आपको पढ़ना हो, अच्छे से समझ लो सारे टॉपिक को। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट हैलोजन है, मैंने आपको बताया कि यदि C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट हैलोजन हो तो उसको कहा जाता है वाइनेडिक हैलाइड। बताओ बताया कि नहीं है? तो यू कैन डू इट, आराम से कर सकते हो, तो वाइनेडिक हैलाइड। अब आगे की बात करोगे, डिग्री कितना है तो बीच में है, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, 2 डिग्री हैलाइड। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो 1 नंबर क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन बनाने में आप देख रहे हो कि ज़्यादा समय नहीं लग रहा होगा। तो आप नीट IIT वाले एग्जाम में भी बैठो तो आप वहाँ भी इसको आसानी से कर सकते हो। मैं उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से ट्रिक्स दूंगा। 8 के बाद आप आओ 9। देखो भाई 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है। अच्छे प्रश्न भी इसमें, ऐसे नहीं है कि सब हल्के प्रश्न ही हल हुआ, कुछ प्रश्न काफ़ी अच्छे बेहतर। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर C है और C के साथ यहाँ क्या है मेरे भाई Br, फिर Br के साथ क्या है मेरे भाई CH3 और CH3 का क्या है भाई मेरे ऑल चॉइस। आप इसको देख लो कैसे होगा। तो CH3 फिर क्या होगा CH, डबल बॉन्ड है फिर CH, फिर C के साथ क्या है भाई मेरे Br, और Br के बाद बताओ क्या है तो 2 CH3। कितने CH3 है 2 CH3। अब इसके नाम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ। तो किधर से काउंट करें जो फायदा हो, बताओ किधर से काउंट होगी, तो इधर से काउंट होगा, डबल बॉन्ड मिल रहा काफी अच्छा। अब 4 पर क्या है Br, 4 ब्रोमो, 4 पर फिर क्या है CH3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट 2 पेरिन, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 पेंटीन, कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है 3 कार्बन है तो 3 डिग्री ब्रोमाइड है, या टर्शियरी ब्रोमाइड तृतीय करते हैं। और C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन है, मैं आपको बता रखा हूँ कि अगर C डबल बॉन्ड C के डायरेक्ट नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन होगा तो उसको हम कहेंगे एलाइडिक हैलाइड। बताओ कोई तकलीफ है? आप इसको आसानी से कर सकते हो, किया जा रहा है तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं। बच्चे NCERT को देखना नहीं चाहते, NCERT से डरते हैं, तो काफ़ी इजी है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, केमिस्ट्री में आप अच्छे कर सकते। तो 9 के बाद आप आओ 10 पे आओ। 10 नंबर क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ P लिख दिया, P का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर बताएंगे। C6H4, फिर क्या है मेरे भाई CH2 है, फिर क्या है CH है, और फिर क्या है मेरे भाई CH3 का होल चॉइस है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? अब देखो आपको इसमें करना क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसमें आपको करना क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको देख लो बढ़िया से, ध्यान से देख लो। P मतलब क्या होता है मैं आपको बता रखा हूँ कि बेंजीन में 3 प्लेसेज होती है, एक पारा, ऑर्थो, मेटा। पारा 1,4, ऑर्थो 1,2, मेटा 1,3। पारा का मतलब होता है आमने सामने सीधा, ठीक है। पारा का मतलब क्या होता है आमने सामने। अब यहाँ C6H4 है तो पहले आप क्या करो एक बेंजीन बना लो, 2 हाइड्रोजन इसके कम है, इसलिए कम है क्योंकि दोनों जगह जो है एक सब्स्टिट्यूएंट रहता है। इसको 1 करो पोजीशन, इसको 4 करो, 1 पे Cl और 4 पे क्या है मेरे भाई CH2। अब देखो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, CH फिर क्या है बताओ, इसमें कोई दिक्कत? अब इसका नाम लिखो तो Cl से गिनती करो, 1 पर क्या है मेरे भाई Cl 4। अब आओ 4 पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 4 पर क्या है मेरे भाई 2 डैश, CH3 को क्या कहेंगे मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या होता है भाई मेरे प्रोपाइल। अब क्या होगा इसको क्या कहेंगे बेंजीन। तो ये आपका नाम आयोजन से तैयार हो गया। बताओ दिक्कत, अगर दिक्कत है तो ऑफलाइन बैठा है तो आप वहाँ पर इसको और काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ सकते हो। काफ़ी थ्योरी इस पर दिया गया और 4-5 क्लास इस पर दिया गया पारा और मेटा पे। ये POM क्या होता है तो हम आपको बता देंगे।
पहले ये बताओ कौन सा हैलाइड है, तो बेंजीन के साथ डायरेक्ट X जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, आपको पता है, तो इस हैलाइड को कहते हैं एराइल हैलाइड। क्या कहते हैं, आपको लिखा दिए हैं, अगर बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन हो वो sp2 हाइब्रिड हो तो एराइल हैलाइड इसको कहते हैं, नो डाउट। अब इसके अंदर भाई कुछ और जानना है आपको, डिग्री। तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ रखा है वो 2 कार्बन यानी 2 डिग्री हैलाइड है। किसी भी रिंग से बंधा हुआ हर एक कार्बन क्या होता है मेरे भाई, 2 डिग्री होता है। क्या होता है, 2 डिग्री, यानी किसी भी रिंग से बना हुआ कार्बन आपका 2 डिग्री होता है। तो बोर्ड लेवल में आप तैयारी अगर कर रहे हैं सीबीएसई बिहार बोर्ड, तो आपको देखिएगा कि इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को टच किया है इन्होंने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं लोग देखेंगे। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा है, तो 10 के बाद आपका 11 क्वेश्चन। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखो। फिर क्या है यहाँ पर, M है, फिर यहाँ क्या है, Cl, फिर यहाँ पर क्या है भाई मेरे, CH2 है, फिर यहाँ पर देखो क्या है, C6H4 है, फिर क्या है, CH2 है, फिर क्या है, C है, फिर क्या है यहाँ पर भाई मेरे, CH3 का मल्टीप्लाइज। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं। अब M का मतलब मेटा है, मेटा का मतलब 1 3। तो पहले बेंजीन बना लो, बीच में दिख रहा होगा ये 2 सब्स्टिट्यूएंट इसका खत्म हो रखा है, ये बेंजीन। अब बेंजीन में क्या करना है आपको, एक पोजीशन 1 लो और एक पोजीशन क्या लो, 3 लो, एक पोजीशन क्या लो, 1 लो, एक पोजीशन 3। तो 1 पे इसको रख लो, तो 1 पे क्या है भाई मेरे, CH2 CH, 3 पर क्या है, CH2 C पे कितने CH3 3 CH। बताओ कोई तकलीफ है, कितने आसानी से आप सब प्रश्न को कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता है। 1 2 3, 1 पे आप Cl को क्या कहते हो, क्लोरो, 1 क्लोरो, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथाइल। तो आप इसको लिख सकते हो 1 क्लोरो मिथाइल, ठीक है। अब आओ 3 पर देखो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो 2 डैश पे ऊपर भी मिथाइल, नीचे भी, तो 2 डैश क्या होगा मेरे भाई, डाइमिथाइल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होगा भाई मेरे, प्रोपाइल। बताओ कोई दिक्कत है। और इसको क्या कहते हैं, बेंजीन, इसको क्या कहते हैं, इसको छाप लो, ठीक है। और इसके डिग्री उड़ी की बात करो, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है देखो लास्ट वाले कार्बन को टच कर रहा है भाई मेरे, 1 डिग्री क्लोराइड। क्या होगा ये, 1 डिग्री क्लोराइड, यानी क्लोरीन जिस कार्बन से टच कर रहा है वो कार्बन ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री क्लोराइड। अब आगे इसका एलाइनिक है, वाइनिक है, बेंजीनिक है, एलाइनिक। तो बेंजीन के जस्ट आपको ने क्या बताया कि बेंजीन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन जुड़ रखा है, तो इसी हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ भाई मेरे, बेंजीनिक हैलाइड। इसी हैलाइड को क्या कहते हैं, बेंजीनिक हैलाइड। यानी बेंजीनिक हैलाइड है 1 डिग्री वगैरह वगैरह। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, 12 नंबर क्वेश्चन को देख लो। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इसको देख लोगे एक बार, तो फिर आपको परेशानी कभी नहीं होगी। और तो है फिर Br, फिर यहाँ क्या है भाई मेरे, C6H4, फिर क्या है भाई मेरे, CH, फिर क्या है CH3, फिर क्या है भाई मेरे, CH2 है, फिर क्या है CH3। तो देखो कितने आसानी से कर सकते हैं। O का मतलब क्या होता है, ऑर्थो। ऑर्थो कहाँ पे आता है, 1 2 पे, कहाँ पे आता है 1। ऑर्थो का पोजीशन क्या होता है, 1 2 होता है। अब फिर से वही क्वेश्चन, हिस्सा पे का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अब रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन। C6H4 को क्या कहते हैं बताओ, तो C6H4 का मतलब फिर से बेंजीन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 1 पे Br, 2 नंबर पे क्या, तो भाई C के साथ क्या है H के साथ क्या है CH2, फिर क्या है भाई मेरे CH2, फिर क्या है भाई मेरे CH3, यही है ना। अब इसको बनाना तो कैसे बनाओगे, 1 2, 1 पर क्या ड्रॉप है Br, फिर 2 पे देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 1 डैश पे CH3 है, तो CH3 को क्या कहेंगे, मिथाइल। कितनी कार्बन है भाई, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपाइल। बताओ कोई दिक्कत है। और इसको क्या करते हैं, बेंजीन, इसको क्या करते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका 10.1 पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब 10.1 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। 10.2 भी आपका आईपीएससी नाम है, 10.3 का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके डिमांड पर मिलेंगे, कुछ बच्चे कहे बनाने के तो बनाने। तो 10.3 में देखिए इसका जस्ट उल्टा है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है। 10.3 में क्या करने के लिए जा रहा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, संरचना बनाइए।
यानी ड्रॉ स्ट्रक्चर, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। आपको कहाँ क्या जा रहा है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो मेरे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन मैं करवा देता हूँ, कराना जरूरी है आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। क्या है भाई मेरे, 2 क्लोरो 3 मिथाइल और यहाँ क्या है भाई मेरे, पेंटेन। पेंट में कितने कार्बन होते हैं बताओ, पेंट में कितने कार्बन होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5। 2 पे क्लोरीन है, 3 पर मिथाइल है। अब आप हाइड्रोजन भर लो, n था इसलिए सिंगल बॉन्ड सारा सेचुरेटेड। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इसका बॉन्ड लाइन अगर आप खींचना चाहो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 2 पर क्या आ रहा है मेरे भाई, Cl, और 3 पर क्या आ रहा है, CH3। आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे दे दो, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इस स्ट्रक्चर को मेरे भाई कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये भी आपको जानना जरूरी रहता है, आपके एग्जाम में सिलेबस में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी आता है। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन मैं फिर कर देता हूँ, पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। सेकंड नंबर आपका जो क्वेश्चन है भाई, पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो आपको करना क्या है भाई बता दो। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक बेंजीन ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, एक बेंजीन ड्रॉ कर दो। पारा का मतलब क्या होता है, 1,4। पारा का मतलब क्या होता है भाई, 1,4। तो पहले एक बेंजीन बनाओ। एक बेंजीन हमने बना दिया 1,4 यानी 1,4। तो ब्रोमीन है 1 पे और 4 पर क्या है, Cl। ये स्ट्रक्चर हो गया पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं तो असाइनमेंट पीडीएफ से आप करो, ऑफलाइन क्लास करो, या इसका आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा फिर क्या आप कैसे कीजिएगा इसे। तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आपको जिसमें थोड़ा सा टफ लग रहा है, 7 नंबर। पता नहीं आपके लिए इजी है यार, मुझे तो ठीक ठाक लगा। 1 ब्रोमो 4 2 डिग्री ब्यूटाइल, इसको हिंदी बुक में लिखे हुए हैं द्वितीय ब्यूटेन। 2 मिथाइल बेंजीन है मेरे भाई। अब इसको सॉल्व कर दो। बेंजीन पहले बना लो। सबसे पहले आप पकड़ो इसके सप्लीमेंट्री को, क्या है यहाँ, बेंजीन। ठीक है भाई, 1 पर क्या है, Br। 4 पे आओ, 2 डिग्री ब्यूटाइल। इसको बनाओ पहले ब्यूटाइल, इसको क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। और ये ब्यूटाइल क्या होना चाहिए, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन कितना है, 2 डिग्री। अब क्या है, और 2 पे मिथाइल, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब यहाँ H भर दो आप। तो बताओ कितनी इजी प्रश्न है ये। तो इसे ही प्रश्न को फिर से मैं सॉल्व करूंगा। अगले दिन आपको अगला टॉपिक लेकर आएंगे, किसी अगले चैप्टर का, इसी चैप्टर का कुछ अलग टॉपिक आपको मायोक्लेशिया स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। ठीक है।